हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। कक्षा 10 के लिए 27 फरवरी को जो मैथ्स का पेपर है, आज की वीडियो आप सभी बच्चों के लिए और एक बहुत ही आप लोगों के लिए विशेष प्रकार की वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बचे हुए दिनों में मैथ्स की तैयारी कैसे करें, जिससे कि आपके 99% तक जो मार्क्स है वो आ जाएं या इससे मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, सभी बच्चों के लिए खास होने वाली है, जिनकी अच्छी तैयारी है या जिनकी तैयारी कम है या जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो होगी, बहुत खास वीडियो, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी या आपकी किस प्रकार के क्वेश्चंस की डिमांड है, इसको भी बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है इन बचे हुए दिनों में। देखिए बच्चों, मैथ्स का पेपर है और मैथ्स का जो पेपर होता है वो बहुत ही जो ये कहते हैं कि जो क्लास 10th के बच्चे जो मेनली फोकस्ड होते हैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के लिए। तो आपका ये मैथ्स का पेपर 27 तारीख को है और मैथ्स के पेपर के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, इसलिए टॉपिक वाइज मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, इसको आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो मैथ्स का पेपर होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी मैथ्स के लिए फार्मूले होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो 50% से ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो सीधे सीधे फार्मूले से रिलेटेड ही आते हैं। यानी अगर आपको फार्मूला याद है तो आपने उस फार्मूले को उस क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल किया और वो क्वेश्चन आपने आराम से सॉल्व कर लिया, बस कैलकुलेशन आपको देखनी होती है। ठीक है, तो मात्र एक कैलकुलेशन बन जाता है फार्मूले को लगाने के बाद। बेसिकली अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो दो प्रकार के जो चैप्टर हैं इनके लिए फार्मूले सबसे ज़रूरी हैं। एक तो आपका जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है, जो क्षेत्रमिति है, जिसमें आयत है और जो ये इसके वॉल्यूम हैं, यानी कि जो इसका आयतन है, क्षेत्रफल है, इससे संबंधित बेलन है या शंकु है, ये जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, इन प्रश्नों के लिए आपको फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं याद करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके लिए फार्मूला एप्लीकेबल होता है वो होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बिना फार्मूले के और मेंसुरेशन बिना फार्मूले के आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूले आपको याद होना अत्यंत नितांत आवश्यक है, इसलिए बार बार फार्मूले को रिवीजन करते रहिए। अगर याद है तो रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन आपको करना है फार्मूले का। ठीक है, इसके अलावा अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम देखेंगे कि हमें ये तय करना होगा कि आपकी तैयारी कैसी है, अर्थात कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हैं। तो सबसे पहले उन चैप्टर्स को किसी एक जगह पर कॉपी में पार्टीशन करके एक लाइन बना करके लिख लें। मान लीजिए ऐसे लाइन बना कर लिख लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है वो अच्छे चैप्टर्स का है जो आपको सबसे अच्छे से तैयार हैं, ये वाला जो पार्टीशन होगा ये कम अच्छे से तैयार है, यानी थोड़ी बहुत कहीं पर कुछ न हल्की फुल्की कमी है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनके अंदर आपको ज़्यादा समस्या हो रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चैप्टर्स हैं उनको कैटेगराइज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सबको आपने अलग अलग लिख लिया कि कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार है, कौन सा आपको चैप्टर कम मतलब उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने ये कैटेगराइज कर लिया, इसका क्लासिफिकेशन आपने कर लिया या इसको अलग अलग आपने लिख लिया है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, चूँकि आपके पास समय उतना अधिक नहीं है, तो ये जो प्लान है ये कम समय के लिए आपको यह देखना है कि जिससे आपके पास शीशे की तरह सारी स्थिति साफ हो जाए कि आपको किन चैप्टर्स पे वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको जो चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हैं तो आप उनको तो जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम पर, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आर फॉर रिवीजन। बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जो मैथ्स होती है वो प्रैक्टिस का विषय होता है, तो आपको बार बार फार्मूले और प्रश्न की बार बार रिवीजन आपको करते रहना है। तो जितने समय आपके पास बचा है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है, बहुत नया टॉपिक एकदम बेसिक से अगर आप सीखेंगे तो वो समय आप अपना बर्बाद करेंगे, इसलिए उस पर भी बात करेंगे। पहली बात यहाँ पर हमने कर ली है कि जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं उनका आपको बार बार रिवीजन करना है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, और जब आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं तो आप रिवीजन इसका बहुत अच्छे से कर सकेंगे।
अब इसके अलावा जो हम यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से तैयार नहीं होंगे, यानी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके तैयार तो होंगे लेकिन ये उस कैटेगरी का चैप्टर होगा जो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें परेशानी आ रही होगी। तो आपको क्या करना है, जिस चीज़ की समस्या इस चैप्टर में आ रही है, यानी कि आपने मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, उन 10 क्वेश्चंस में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आप आराम से लगा पा रहे हैं और इस 2 क्वेश्चन के अलावा जो बचे 8 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में सेम किसी ना कुछ ऐसी समस्या आ रही होगी जिसके कारण वो क्वेश्चन फंस रहा होगा। समझ रहे होंगे कि जो कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो क्वेश्चन फंस रहा होगा, और जब आप उसको देखते हो तो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके अलग लिख लेना है और उस क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम टाइम लगाते रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। बात समझ आ रही है? जो चैप्टर आपको बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इस बात को समझिएगा। तो अब जो आपको क्वेश्चंस आते थे अच्छे से, उन क्वेश्चन को आपने बार बार प्रैक्टिस रिवीजन किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो किसी न किसी समस्या के कारण बार बार फंस जाते होंगे आपके तो उन चैप्टर्स के उन क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट करके आपको अलग से लिख लेना है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अब जब आपके पास समय बच रहा है तो इस बचे हुए समय में आपको क्या करना है, आपको वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो उनको पूरा बेसिक से लेकर के स्टार्ट नहीं करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि पुराने साल के आपको पेपर जो मार्केट में क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको फाइंड आउट करना है कि उन चैप्टर्स से किस किस प्रकार के प्रश्न लगभग हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यानी अगर आपने पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर को अगर आपने मार्केट से ख़रीदा होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। क्योंकि आपका सिलेबस ऐसा तो नहीं अनंत सिलेबस है, जो सिलेबस है आपका उसी से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आपके सिलेबस में जो चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार नहीं हैं, उन चैप्टर्स में आपको मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्ज़ाम में उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी प्रकार के प्रश्नों को आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है और उन प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा हो सकें लगाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जो चैप्टर्स आपको आते थे वो आपने प्रैक्टिस कर ली, जो चैप्टर्स आपको कहीं ना कहीं फंस रहे थे उनको आपने अलग से लिख लिया है, उनकी बार बार आपने प्रैक्टिस कर ली। और अगर आपके पास समय बचा है तो इस प्रकार के प्रश्न इसको आप पेपर्स से, जो पुराने 10 साल या 15 साल के पेपर आप जब देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न होंगे उन चैप्टर्स को जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको लगा करके जाना है और 100% चांस होता है कि वही प्रश्न एग्जाम में फिर से पूछ लिए जाएंगे। तो आपको अगर पूरे चैप्टर को लगाने में समस्या हो रही है तो कुछ प्रश्नों को आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस करके जब जाएंगे, जिससे वो प्रश्न अगर आपको कॉन्सेप्चुअल तौर पर नहीं आएंगे तो आपको बेसिकली वो क्वेश्चन लगभग याद के बराबर हो जाएगा। तो इतनी बार आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे जिससे अगर वह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 3 चरणों में आपने तैयारी कर ली है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में हम कैलकुलेशन को गड़बड़ कर देते हैं। गुणा भाग जोड़ घटाना या ये सारी चीज़ें हैं, इसको कहीं ना कहीं गलत कर देते। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में किसी वजह से कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे को आपको क्या करना है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो जो आपकी कॉपी उसके पीछे आप रफली वर्क करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए, जब आप पूरे एग्ज़ाम को अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें तो आखिरी के बचे 10-15 मिनट में आपको क्या करना है, एक बार रीचेक करना है। क्या करना है, आपको एक बार रीचेक कर लेना है, दोबारा देख लेना है कि 10-15 मिनट में कि आप जो क्वेश्चंस हैं आपने कहीं कोई गलत तो नहीं कर दी, कोई परेशानी तो नहीं। तो एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कुछ क्वेश्चन अगर मान लीजिए कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो उसको आप सुधार सकेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, उनके विषय में बात मैं कर लेता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी, तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उनके लिए अलग से पूरी एक प्लान्ड वीडियो लेकर के आऊँगा कि जिससे वो बच्चे टॉप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इतने नंबर वो ले आएंगे कि जिससे वो आप एग्ज़ाम में पास कर सकेंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जिस प्लान को मैं बताऊँगा उस प्लान को बिल्कुल एग्जीक्यूट कर लेना, जैसा जैसा मैं बताऊँगा वैसा वैसा कर लेना। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम में ये कुछ जो तरीका मैं बताऊंगा उसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में इतने नंबर ले आएंगे कि आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकेंगे, ठीक है। तो ये पूरी ओवरऑल वीडियो मैंने आपके लिए एक प्लान्ड वीडियो लेकर के मैं आया था
और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके क्या आपको मददगार साबित होगी, या क्या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छी है, आप या कुछ आपको इससे सीखने को मिला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी ये स्ट्रेटजी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।